सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लोग का क्वेरीज आता है कि सर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं एंड जब हम ट्रेड्स लेते हैं तो किसी पेयर्स में हमें सेम मूवमेंट में छोटा प्रॉफिट होता है, किसी पेयर्स में स्टेप आउट लिख के पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। समझ नहीं आता है कि कितने लॉट से ट्रेड करें कि हमारा जो एक रिस्क है जो हमने डिसाइड किया उतने अमाउंट का ही लॉस हो। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे लॉट कैलकुलेट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि 5,000, 3,000, 10,000 इस पे रिस्क कितना रखना चाहिए, यानी हम कितना रिस्क लें कि हम एक अच्छा पैसा भी बना पाए और हम मार्केट में सस्टेन भी हो पाए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आप 5,000 के कैपिटल पे ज्यादा लॉट लेते हो या ज्यादा रिस्क लेते हो तो एक या दो ट्रेड में ही आपके पूरे स्टेप आउट हो जाते हैं एंड आपको अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में पता नहीं चलता है, आपको अपने एज के बारे में पता नहीं चलता है, आपको कुछ पता भी नहीं चलता, आप उस चीज से कुछ सीख भी नहीं पाते हो एंड आपकी कैपिटल भी वाइप आउट हो जाती है। सो गाइस, आज की वीडियो पूरी डिटेल में इन्हीं टॉपिक्स पे कि कैपिटल कितना रखना है, उस कैपिटल पे रिस्क कितना रखना है और उस रिस्क को अचीव करने के लिए यानी इतना ही लॉस हो ये पर करने के लिए आपको कितना लॉट कैलकुलेट करना है यानी कितने लॉट से ट्रेड करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर या बोल सकते हो एक ऐसा टूल देने वाला हूं जिससे आप बहुत ही इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो अपने लॉट साइज को एंड अपने रिस्क को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस की वीडियो को एंड तक देखिएगा। जितने भी फॉरेक्स एंड लॉट एंड रिस्क मैनेजमेंट से आपकी प्रॉब्लम्स हैं सभी सॉल्व आउट होने वाली हैं। एंड गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो फॉरेक्स के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जितने भी जानने वाले लोग हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। एंड गाइस, इस वीडियो पे हम कम से कम 5,000 लाइक का एम एंड 3,000 शेयर्स एंड 1,000 कमेंट का एम करके चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लॉट साइज कि हाउ टू कैलकुलेट लॉट साइज एंड हाउ टू कैलकुलेट योर रिस्क ऑन योर कैपिटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होता है फॉरेक्स में लॉट साइज होता है। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको लॉट साइज क्या रखना है तो हो सकता है किसी पेयर में अगर आप ट्रेड लेते हो 0.1 लॉट्स एंड योर कैपिटल इज अबाउट $50, ठीक है, तो आपका अपॉर्चुनिटी है उसमें लॉस हो $10 का, ठीक है, और किसी सेम पेयर में 0.1 लॉट लेते हो और वो थोड़ा ही मूव करता है लेकिन आपको उसमें लॉस होता है $30 का। बिकॉज सारे पेयर्स के जो एक बेसिक टर्म्स होता है वो अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करो चाहे अपना रिस्क कैलकुलेट करो, मैं बोलूंगा कि भाई आप अपना रिस्क कैलकुलेट करो इस ट्रेड में, निफ्टी के ट्रेड में जिसका प्रीमियम $100 पे चल रहा है, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाना है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, क्वांटिटी कैलकुलेट करो। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, आप क्वांटिटी कैलकुलेट करो, आपको रिस्क लेना है ₹1,000 का, तो आप क्या करोगे, आपने देखा भाई 100 पे एंट्री है, 90 पे स्टॉप लॉस है, आपको दो चीज पता है कि 100 पे एंट्री है, 90 पे स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको पता करना है कि आपको लॉट कितना लेना, कितने लॉट से आप ट्रेड करोगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे माइनस किया, क्या माइनस किया, 100 में से 10 मतलब 10 पॉइंट का एसएल जा रहा है, ठीक है, कितने पॉइंट का एसएल जा रहा है, 10 पॉइंट का। आपने अब 10 पॉइंट के एसएल से क्या किया, 10 पॉइंट का एसएल से आया, हमारा रिस्क था ₹1,000 का कि हम ₹1,000 तक का रिस्क ले सकते हैं। आपने 10 से डिवाइड कर दिया, कितना है, 100, मतलब हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या पता चल गया कि अगर हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, 100 पे एंट्री लेंगे और वो अगर 90 पे आता है, 90 पे हिट होता है स्टॉप लॉस, तो हमारा जो लॉस होगा ₹1,000 का होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मानो अगर ये ट्रेड निफ्टी का है तो निफ्टी में लॉट साइज क्या होता है, 25 होता है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी, तो आपको कितने लॉट लेने चाहिए, 4 लॉट। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 4 लॉट, लेकिन अगर यही निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी, तो इसका लॉट साइज क्या, 15, तो 15 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको यहाँ पे कितने लॉट बनेंगे, 7 लॉट बनेंगे, लॉट ऑफ बीएनएफ। अगर हम बीएनएफ का कैलकुलेट करें तो वही सेम ट्रेड, सेम रिस्क, सेम क्वांटिटी भी है, बट यहाँ पे लॉट साइज क्या होगा, 7 लॉट, ठीक है। अगर ये हम 7 लॉट इसमें ले ले तो यहाँ पे हमारा रिस्क बड़ा हो जाएगा, रिस्क ज्यादा आएगा। ये मिड कैप में जाए तो मिड कैप में जो लॉट क्वांटिटी होती है 50 होती है तो लॉट साइज कितना आएगा, 2 आएगा। तो सेम ट्रेड सेम है, स्टॉप लॉस एंट्री भी सेम है, स्टॉप लॉस भी सेम है, रिस्क भी सेम है, बट यहाँ पे क्या डिफर कर रहा है, डिफर कर रहा है यहाँ पे लॉट साइज।
तो यही अगर आपको लॉट साइज के बारे में नहीं पता हो और आपने मिड कैप में 7 लॉट ले लिया बैंक निफ्टी समझकर, तो आपका जो लॉस होगा वो यहाँ पे 3 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज होता है आपको लॉट साइज का वैल्यू। हर पेयर्स के अलग अलग लॉट साइज होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करें ये बताएंगे। और गाइज आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि मैं एक इंडिकेटर बताऊंगा। इट्स नॉट लाइक ए इंडिकेटर, ये एक टूल है। क्या है? टूल है। इस टूल का यूज करके आप बेसिक मेजरमेंट करोगे। जैसे वहां पे 100 और 90 क्या था? एक पॉइंट्स थे कि भैया 10 पॉइंट का एसएल है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मिनिमम क्या होता है? 1 पॉइंट होता है। 10 पॉइंट का एसएल गया, तो यहाँ पे जो टूल यूज करेंगे वो कैलकुलेट करता है पिप्स। अब पिप्स क्या होता है? जैसे इंडियन मार्केट में पॉइंट्स होता है कि भैया 100 पे एंट्री है, 90 पे स्टॉप लॉस है, तो एक पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे पिप्स का होता है कि 100 पिप्स पे एंट्री है, 90 पिप्स पे स्टॉप लॉस है, कितने पिप्स का लॉस हुआ? 10 पिप का लॉस हुआ। तो दैट इज कॉल्ड पिप्स। तो हम यहाँ पे बेसिक जो टर्म्स होता है पिप्स होता है। हम पिप्स के थ्रू क्या करते हैं? ट्रेड को एक्टिवेट करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होता है? आपको पिप्स कैलकुलेट करने का बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैं यहाँ पे दिखाता हूं। अगर मैं सेम चीज को गूगल पे सर्च करूं, व्हाट इज पिप्स इन फॉरेक्स, तो बहुत बड़ा सा है। परसेंटेज इन पॉइंट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज इन करेंसी पेयर एक्सचेंज रेट। पिप्स आर द डेसिमल पॉइंट इन मोस्ट करेंसी पेयर विच आर प्राइस्ड आउट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडीटी का, मैंने यहाँ पे क्या ओपन किया? यूरो यूएसडीटी को चार्ट ओपन किया। अब यहाँ पे क्या देखोगे? यहाँ का जो 4th डेसिमल होता है, 1 2 3 4, ये पिप्स होता है। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, इतना सब समझने की जरूरत नहीं। मैं डायरेक्ट आपको एक टूल को इंट्रोड्यूस करूंगा इन दिस वीडियो, और उस टूल का यूज करके डायरेक्टली आप पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि इस पिप में कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज द बेस्ट वे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अभी मैं सारे चीजों को आपको बहुत ही जनरल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपको रिस्क कितना लेना है अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। सेकंड चीज हम डिस्कस करेंगे कि भैया अगर आपकी कैपिटल इतनी है तो आप कैसे अपने पिप्स कैलकुलेट करोगे और रिस्क मैनेज करोगे, क्योंकि आपका रिस्क हमेशा फिक्स होना चाहिए। कभी भी आपके पॉकेट से जो पैसा जाने वाला है वो फिक्स होना चाहिए। आना कितना है वो हम डिपेंड करता है मार्केट पे। मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया तो हम ट्रेल करेंगे, होल्ड करेंगे। मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर रहा है तो हम छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। दैट्स ए अनदर थिंग। बट द मेन थिंग इज कि आपको अपने पास से जो पैसा जाना है उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपके पास से जो पैसा जाएगा वो लिमिटेड है और जो मार्केट से पैसा आएगा वो अनलिमिटेड है। तो वहां पे हम मार्केट पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस करता हूं कि भैया कैपिटल कितनी होनी चाहिए और कैपिटल पर रिस्क कितना होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल देखो मिनिमम कैपिटल जो फॉरेक्स में चाहिए, बाकी बहुत लोग कह रहे होंगे सर ये फॉरेक्स में इतनी सारी चीजें बता रहे हो, हमें तो कुछ नहीं आता, हम क्या करें। तो गाइस देखिए, अगर आप अभी फॉरेक्स में नहीं हो तो आपको सबसे बेसिक क्या चाहिए? अकाउंट ओपनिंग। कि आपके पास अकाउंट हो। जैसे आप इंडियन मार्केट में धन यूज करते हो, ज़ेरोधा यूज करते हो, अपस्टॉक्स यूज करते हो, आप एंजल वन यूज करते हो, वैसे ही फॉरेक्स के कुछ अपने ब्रोकर्स होते हैं। तो इसमें जो मैं यूज करता हूँ एंड जो सबसे बेस्ट होता है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आए उसके लिए मैं और मेरी टीम खड़ी है, वो है एक्सएनएस। अब इसमें आप अकाउंट कैसे ओपन करोगे? तो सिंपली आप मेरे चैनल पे जो वीडियो भी आप देख रहे हो ना, जैसे मानो अभी मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स की लिए, कोई भी वीडियो जैसे मैंने अपलोड कर दी, तो जब फॉरेक्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे। कहाँ जाओगे गाइस? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको सबसे ऊपर क्या दिखेगा? अभी तो ये जो चीज है ना, ये वाली चीज सबसे ऊपर आपको दिखेगी, ओपन फॉरेक्स अकाउंट नाउ। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा? न्यू पेज। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना कंट्री जो कि इंडिया यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। ईमेल एड्रेस जो कि आप ईमेल एड्रेस जिस ईमेल एड्रेस से बनाना चाहते हो ईमेल एड्रेस कर दो और पासवर्ड सेट करके कंटिन्यू कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर कोड जरूर डालिएगा। अगर पार्टनर कोड डालेंगे तभी आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करेंगे और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो। अगर गाइज आपको नहीं समझ में आ रहा है प्रोसेस, क्योंकि इसके बाद वेरिफिकेशन भी करना होता है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आपको एक व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ दिख दे रहा हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग मैसेज करिएगा 7084117648। इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, क्या लिख के? फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग लिख के भेजेंगे, टीम आपको एक डिटेल में मैसेज सेंड करेगी जिसमें बताया जाएगा अकाउंट
किस लिंक से ओपन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अकाउंट ओपन करने की एक वीडियो का लिंक मिलेगा, ड्राइव का लिंक मिलेगा, जहां पे मैंने पर्सनली अपना अकाउंट ओपन किया है और आपको हर एक प्रोसेस समझाया है, उसकी लिंक मिलेगी। एंड गाइज, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरा सीखना चाहते हो बेसिक्स टू एडवांस, तो उसके लिए आपको 99 रुपीज, ओनली इन 99 रुपीज की कोर्स की लिंक मिलेगी, जहां पे आप केवल 99 रुपीज यूज करके कोर्स को परचेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने कोर्स का लिंक यहाँ पे पिन किया होगा, लेट मी शो यू, बेसिक्स टू एडवांस कोर्स। ये देखिए, यहाँ पे जैसे जाएंगे पूरा कोर्स आपको 99 रुपीज मिलेगा। ये वाली भी लिंक आपको टीम प्रोवाइड कर देगी। चलिए गाइस, तो अभी आपको पता चल गया आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, वेरीफाई कैसे करना है, एवरीथिंग आपको वहां पे पता चल चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्केट, कि भैया आपको रिस्क कितना लेना है। मिनिमम कैपिटल आप 3000 ऐड करिएगा अगर आपके पास पैसे हैं, अगर नहीं है तो 3000 से स्टार्ट करिएगा, और अगर है तो आपको सिंपली 5000 रुपीज मिनिमम रखना है। एंड 10K आप आइडियली रखोगे। अगर आप चाहते हो सर एक आइडियल कितना पैसा होता है आइडियल, तो आपको 10,000 रुपीज आइडियली रखना है। एंड आप अप टू 3 लाख तक ऐड कर सकते हो, इससे ज्यादा ऐड मत करिएगा इनिशियल फेज यानी लर्निंग फेज में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जिनकी कैपिटल लेस देन 5000 है। अगर आपकी कैपिटल लेस देन 5000 है, आप पर ट्रेड में मुश्किल से आप कितना रिस्क लोगे, 300 से 400 का। अगर आप 300 से 400 का रिस्क लेते हो तो आप लगभग इस 5000 में से 10 ट्रेड ले पाओगे। 10 ट्रेड क्यों बोला, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज भी जाएगी, कुछ स्लिपेज भी जाएगा, तो 10 से 12 ट्रेड आप मिनिमम ले पाओगे 300-400 रुपए के रिस्क पे। अब 10 से 12 ट्रेड आपके लिए एक सफिशियंट अमाउंट होगा, जिसपे आप अपना स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा वो कैलकुलेट करके आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की, अगर आपकी कैपिटल लेस देन 5000 है तो आपको जो रिस्क लेना है वो 3 से 400 लेना है। एंड अगर आपकी कैपिटल 10,000 है या 5000 से 10,000 है तो आप इजिली यहाँ पे 500 से 700 का रिस्क लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। एंड अगर आपकी कैपिटल मोर देन 20K है देन आप पर ट्रेड में रिस्क आराम से 800 से 1000 तक का ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पिप्स के, कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करें, स्टॉप लॉस लॉट साइज कैसे डिसाइड करें। जैसे मैं 5 मिनट के सेटअप पे आया, ठीक है, 5 मिनट के सेटअप पे आया, मैं यहाँ पे सेटअप देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि भाई यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेडिंग बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी बनते हुए हमको दिख रही है। मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, तो हमको क्या करना है, आपको पता है रिवर्सल ट्रेडिंग में एंट्री हाई पे होती है, स्टॉप लॉस लो पे लगता है, सबको पता है। तो यहाँ पे एक मेजर करके टूल आएगा, आप देखो ये मेजर करके, यहाँ पे साइड में देखिए सब लोग, इस जगह पे एक मेजर करके टूल आएगा, इसको आपको ऐड करके रख लेना है। क्या करना है, ऐड करके। बाय द वे ये ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है तो आपको जरूरत नहीं है, आपको सिंपली मेजर को लेना है, एंट्री पे उस पर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, एंट्री से लेके जहां तक स्टॉप लॉस वहां पे फिर से एक क्लिक करना है। अब आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कितने पिप का स्टॉप लॉस जा रहा है, जो इस साइड में लिख रहा है ना, दैट इज अ पिप, 3.8 पिप है। मतलब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 3.8 पिप है, मैं मानता हूँ 4 पिप। मतलब इसमें आपका लॉस कितना होगा, 4 पिप का होगा। ठीक है, पहले पिप समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक और अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज बताऊंगा कि कैसे आप समझोगे कि कितने लॉट ट्रेड लेके हमारा लॉस कितना होगा। ठीक है, सो इसके बाद समझेंगे। तो हमने पिप कैलकुलेट करना सीख लिया गाइस। जैसे मैं अब यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया, मानो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, मैं टारगेट कम से कम यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक का। तो मुझे कितने का टारगेट मिल रहा है, मुझे 5.5 पिप का टारगेट मिल रहा है। ठीक है, मुझे टारगेट 5.5 का मिल रहा है, लॉस मेरा उतने पिप का हो रहा है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। जैसे मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे भाई, कि मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहता हूँ ये ड्रैगन फ्लाई चाहे डोजी पे, और यहाँ तक मेरा टारगेट होगा, तो मुझे इसमें कितने पिप का प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 12 पिप का। और मैं अगर सेम ट्रेड में आके अपना लॉस कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ तक लॉस जाएगा, तो इसमें कितना लॉस हो रहा है, 3 पिप का। ठीक है, तो ऐसे आप पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैं किसी में भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं आ जाता हूँ अभी आपका यूएसडीटी का पेयर्स में आ जाऊं, तो आ गया मैं आपका न्यूजीलैंड यूएसडीटी में। ठीक है, सो दैट्स ए गुड, आप बोल सकते हो दैट्स ए गुड पेयर। तो जैसे मैंने मुझे कैलकुलेट करना भैया कि मेरी एंट्री यहाँ पे बनेगी और यहाँ से मैं टारगेट यहाँ तक लूंगा, तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, आदमी होता है ना भाई कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है एक बार पता लग जाए। तो मानो जैसे आप प्लान करो कि मेरी एंट्री यहाँ पे होगी इसके पास और मैं टारगेट यहाँ तक सेट कर रहा हूँ, तो आपको जो पिप वाइज प्रॉफिट होगा वो 13 पिप्स का प्रॉफिट होगा। कितने पिप्स का प्रॉफिट होगा, 13 पिप्स का। आप कहोगे सर प्रॉफिट तो पता चल गया, लॉस कैसे कैलकुलेट करें। तो लॉस के लिए यहाँ पे क्लिक करो और लो तक देखो, लो तक देखोगे तो कितने पिप का लॉस है, 4 पिप का लॉस, 4 पिप का प्रॉफिट, कितने पिप का, 12 पिप का। तो दैट इज द वे आप अपने स्टॉप पिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप किसी भी पेयर्स में जाके कैलकुलेट कर सकते हो रिस्क और प्रॉफिट।
अब आ गया भैया सर हमें ये तो पता चल गया कितने पॉइंट के प्रॉफिट और रिस्क पे लेना है। अब सर लॉट साइज एक बार समझा दो जिससे कि ये कंफर्म हो कितने लॉट लेना चाहिए हमें इतने पिप्स के लिए। ठीक है, तो अभी लॉट साइज ध्यान से समझना, एक स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, ठीक है, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे अगर आप 0.1 लॉट लेते हो, 0.1 लॉट बाई करते हो किसी भी पेयर में, एंड अगर आपका एक पिप मूव होता है, मार्केट कितना मूव होता है 1 पिप, तो आपका जो लॉस प्रॉफिट होगा वो $1 का होगा। कितना का होगा? $1, एंड इट्स नियरली लाइक 90 रुपए। ठीक है, दैट इज ए स्टैंडर्ड यूनिट, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, सब लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कि अगर आप 0.1 लॉट लेते हो, आपका एक पिप मूव होता है, तो आपका $1 का प्रॉफिट लॉस होगा। वही अगर आप एक लॉट बाई करोगे मतलब इसका 10 गुना, तो आपको एक पिप में कितना प्रॉफिट होगा? $10 का होगा। कितना होगा? $10 का। ठीक है, क्योंकि हमने क्वांटिटी को 10x कर दिया तो हमारा प्रॉफिट लॉस भी 10x के साथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे भाई मैं सोच रहा हूँ कि सर मेरे एक पिप का स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जांपल एक पिप का स्टॉप लॉस है, लेकिन मैं इसमें रिस्क केवल 50 रुपए का लेना चाहता हूँ, 90 रुपए का नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप अपना रिस्क आधा कर रहे हो तो अपने लॉट को भी आधा कर दो, 0.05 लॉट कर दो, और 1 पिप में जो लॉस होगा वो $0.5 का लॉस होगा, जो कि 45 रुपए का लॉस है। तो दैट इज द वे यू कैन कैलकुलेट योर रिस्क मैनेजमेंट। अब ये सेम चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जैसे मानो कि यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही थी, मैंने बताया था ना, यहाँ पे एंट्री बन रही थी, यहाँ तक का स्टॉप लॉस था, मतलब 4 पिप का स्टॉप लॉस जा रहा है, 4 पिप का स्टॉप लॉस जा रहा है, और मैं अगर 0.1 लॉट लेता हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा इस एक बार कमेंट में करके बताइए। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिएगा सब लोग प्लीज। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही, $4 का लॉस होगा, क्योंकि एक पिप में $0.1 के रिस्क पे, 0.1 लॉट के रिस्क पे हमारा कितना प्रॉफिट लॉस था? $1 का। तो 4 पिप का कितना होगा? $4 का रिस्क होगा। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर $4 मतलब कितना हो गया? आप लोग बताओ, 9 चौके 36, ठीक है, 360 रुपए हो गया। लेकिन सर मुझे तो केवल इसमें 200 रुपए का रिस्क लेना है, मैं क्या करूं? तो आप अपने लॉट को आधा कर दोगे, अपना रिस्क देख लो कितने गुना हो रहा है उसको कर लो। ये आपका आधा रिस्क लेना आपको इसका, तो आप उसके लिए क्या करोगे? 0.05 लॉट से ट्रेड लोगे। और अगर आपको लगता है सर मेरे पास तो 20,000 कैपिटल है, मेरे को तो 700 रुपए का रिस्क लेना, मैं क्या करूं? तो यहाँ पे नियरली जो कैपिटल है वो डबल हो रही है, आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो डबल हो रहा है। तो अब आप पिप क्या करोगे? डबल पिप कर दोगे, सॉरी स्टॉप लॉस डबल कर दो, अरे लॉट साइज डबल कर दोगे, तो 0.2 लॉट से आप ट्रेड लोगे। ठीक है, दैट्स वाई दैट इज द वे यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे देखो, मानो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा भाई चलो इस कैंडल के हाई पे एंट्री है, यहां तक का स्टॉप लॉस है, मेरा इसमें केवल 3 पिप का लॉस जा रहा है, तो मैं अब मुझे रिस्क इसमें कितना लेना है? मुझे रिस्क लेना है इसमें मान के चलो 500 रुपए का, तो मुझे कितना लॉट लेना है? एक बार आप लोग कैलकुलेट करो, रिस्क हमारा कितना है? रिस्क हमारा है 500 रुपए, हमको रिस्क लेना है। स्टॉप लॉस जो है वो 3 पॉइंट का आ रहा है, 3 पिप्स का आ रहा है, तो हमको लॉट कितना लेना चाहिए? आप सब लोग कैलकुलेट करके बताओगे, एक बार सब लोग कैलकुलेट करके बताइए। आई एम वेटिंग गाइस। चलिए आपने आंसर कर दिएगा, मैं कैलकुलेट करता हूं। अगर हम 0.1 लॉट लेते जो कि स्टैंडर्ड है, तो हमारा कितना लॉस होगा? $3 का लॉस होगा, जो कि इंडियन रुपीज में आएगा 3×27 270 रुपए का। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी हम डबल रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क अमाउंट 500 है और हमारा लॉस आ रहा है 270, तो हम इसको क्या करेंगे? 2x कर देंगे, तो हमारा लॉट साइज भी क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, तो हमारा लॉट कितना हो जाएगा? 0.2। तो जिन्होंने भी 0.2 आंसर किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर्स, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जितने पिप्स कैलकुलेशन है ये केवल हमारे पेयर्स पे है। गोल्ड का पिप कैलकुलेशन अलग है, बिटकॉइन का पिप कैलकुलेशन अलग है, एंड साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यूएस ऑयल, इसका भी पिप कैलकुलेशन अलग है। इन तीनों का थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि सर मुझे इनके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि गोल्ड में कैसे कैलकुलेट करें, तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गोल्ड, ठीक है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो गोल्ड पे बना दूं। क्योंकि गोल्ड में अगर आप देखोगे तो गोल्ड में पिप कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, तो इसमें आप कहोगे 618 पिप नहीं, इसमें केवल 61 पिप चाहे 60 पिप का लॉस है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन जाननी है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। एंड हियर इज आवर चैनल, जहां पे मैं डेली देखोगे फॉरेक्स के लिए रात के 9 बजे लाइव आता हूं, एंड हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फॉरेक्स करना सीखते हैं। एंड साथ ही साथ मैं इंडियन मार्केट में भी लाइव आता हूं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग के लिए। सो गाइज
आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लॉट साइज कि हाउ टू कैलकुलेट लॉट साइज एंड हाउ टू कैलकुलेट योर रिस्क ऑन योर कैपिटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होता है फॉरेक्स में लॉट साइज होता है। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको लॉट साइज क्या रखना है तो हो सकता है किसी पेयर में अगर आप ट्रेड लेते हो, किसी पेयर में अगर आप ट्रेड लेते हो 0.1 लॉट्स एंड योर कैपिटल इज अबाउट $50, ठीक है, तो आपका अपॉर्चुनिटी है उसमें लॉस हो $10 का, ठीक है, और किसी सेम पेयर में 0.1 लॉट लेते हो और वो थोड़ा ही मूव करता है लेकिन आपको उसमें लॉस होता है $30 का। बिकॉज सारे पेयर्स के जो एक बेसिक टर्म्स होता है वो अलग होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करो, चाहे अपना रिस्क कैलकुलेट करो। मैं बोलूंगा कि भाई आप अपना रिस्क कैलकुलेट करो इस ट्रेड में, निफ्टी के ट्रेड में जिसका प्रीमियम ₹100 पे चल रहा है, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस आपको कहां पे लगाना है, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, क्वांटिटी कैलकुलेट करो। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, आप क्वांटिटी कैलकुलेट करो। आपको रिस्क लेना है ₹1000 का, तो आप क्या करोगे, आपने देखा भाई 100 पे एंट्री है, 90 पे स्टॉप लॉस है। आपको दो चीज पता है कि 100 पे एंट्री है, 90 पे स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको पता करना है कि आपको लॉट कितना लेना, कितने लॉट से आप ट्रेड करोगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे माइनस किया, क्या माइनस किया, 100 में से 10, मतलब 10 पॉइंट का एसएल जा रहा है, ठीक है, कितने पॉइंट का एसएल जा रहा है, 10 पॉइंट का। आपने अब 10 पॉइंट के एसएल से क्या किया, 10 पॉइंट का एसएल से आया, हमारा रिस्क था ₹1000 का कि हम ₹1000 तक का रिस्क ले सकते हैं। आपने 10 से डिवाइड कर दिया, कितना है, 100, मतलब हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। आपको क्या पता चल गया कि अगर हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, 100 पे एंट्री लेंगे और वो अगर 90 पे आता है, 90 पे हिट होता है स्टॉप लॉस, तो हमारा जो लॉस होगा ₹1000 का होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मानो अगर ये ट्रेड निफ्टी का है तो निफ्टी में लॉट साइज क्या होता है, 25 होता है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी, तो आपको कितने लॉट लेने चाहिए, 4 लॉट। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया 4 लॉट, लेकिन अगर यही निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी, तो इसका लॉट साइज क्या, 15। तो 15 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको यहाँ पे कितने लॉट बनेंगे, 7 लॉट बनेंगे, लॉट ऑफ बीएनएफ। अगर हम बीएनएफ का कैलकुलेट करें तो वही सेम ट्रेड, सेम रिस्क, सेम क्वांटिटी भी है, बट यहाँ पे लॉट साइज क्या होगा, 7 लॉट, ठीक है। अगर ये हम 7 लॉट इसमें ले ले तो यहाँ पे हमारा रिस्क बड़ा हो जाएगा, रिस्क ज्यादा आएगा। ये मिड कैप में जाए तो मिड कैप में जो लॉट क्वांटिटी होती है 50 होती है, तो लॉट साइज कितना आएगा, 2 आएगा। तो सेम ट्रेड सेम है, स्टॉप लॉस एंट्री भी सेम है, स्टॉप लॉस भी सेम है, रिस्क भी सेम है, बट यहाँ पे क्या डिफर कर रहा है, डिफर कर रहा है यहाँ पे लॉट साइज। तो यही अगर आपको लॉट साइज के बारे में नहीं पता हो और आपने मिड कैप में 7 लॉट ले लिया बैंक निफ्टी समझकर, तो आपका जो लॉस होगा वो यहाँ पे 3 गुना ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज होता है आपको लॉट साइज का वैल्यू, हर पेयर्स के अलग अलग लॉट साइज होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करें ये बताएंगे। और गाइज आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि मैं एक इंडिकेटर बताऊंगा। इट्स नॉट लाइक ए इंडिकेटर, ये एक टूल है। क्या है, टूल है। इस टूल का यूज करके आप बेसिक मेजरमेंट करोगे। जैसे वहां पे 100 और 90 क्या था, एक पॉइंट्स थे कि भैया 10 पॉइंट का एसएल है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मिनिमम क्या होता है, 1 पॉइंट होता है, 10 पॉइंट का एसएल गया। तो यहाँ पे जो टूल यूज करेंगे वो कैलकुलेट करता है पिप्स। अब पिप्स क्या होता है, जैसे इंडियन मार्केट में पॉइंट्स होता है कि भैया 100 पे एंट्री है, 90 पे स्टॉप लॉस है, तो एक पॉइंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे पिप्स का होता है कि 100 पिप्स पे एंट्री है, 90 पिप्स पे स्टॉप लॉस है, कितने पिप्स का लॉस हुआ, 10 पिप का लॉस हुआ। तो दैट इज कॉल्ड पिप्स। तो हम यहाँ पे बेसिक जो टर्म्स होता है पिप्स होता है, पिप्स के थ्रू क्या करते हैं, ट्रेड को एक्टिवेट करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या होता है, आपको पिप्स कैलकुलेट करने का बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैं यहाँ पे दिखाता हूं, अगर मैं सेम चीज को गूगल पे सर्च करूं, व्हाट इज पिप्स इन फॉरेक्स, तो बहुत बड़ा सा है। परसेंटेज इन पॉइंट इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइस चेंज इन करेंसी पेयर एक्सचेंज रेट। पिप्स आर द डेसिमल पॉइंट इन मोस्ट करेंसी पेयर विच आर प्राइस्ड आउट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडीटी का, मैंने यहाँ पे क्या ओपन किया, यूरो यूएसडीटी को चार्ट ओपन किया। अब यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ का जो 4th डेसिमल होता है 1 2 3 4, ये पिप्स होता है। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, इतना सब समझने की जरूरत नहीं। मैं डायरेक्ट आपको एक टूल को इंट्रोड्यूस करूंगा इन दिस वीडियो, और उस टूल का यूज करके डायरेक्टली आप पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हो कि इस पिप में कितना लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है।
तो ध्यान से देखिए, अभी मैं सारे चीजों को आपको बहुत ही जनरल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपको रिस्क कितना लेना है अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। सेकंड चीज हम डिस्कस करेंगे कि भैया अगर आपकी कैपिटल इतनी है तो आप कैसे अपने पिप्स कैलकुलेट करोगे और रिस्क मैनेज करोगे, क्योंकि आपका रिस्क हमेशा फिक्स होना चाहिए। कभी भी आपके पॉकेट से जो पैसा जाने वाला है वो फिक्स होना चाहिए। आना कितना है वो हम डिपेंड करता है मार्केट पे। मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया तो हम ट्रेल करेंगे, होल्ड करेंगे। मार्केट ज्यादा मूव नहीं कर रहा है तो हम छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। दैट्स ए अनदर थिंग, बट द मेन थिंग इज कि आपको अपने पास से जो पैसा जाना है उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपके पास से जो पैसा जाएगा वो लिमिटेड है और जो मार्केट से पैसा आएगा वो अनलिमिटेड है। तो वहां पे हम मार्केट पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस करता हूं कि भैया कैपिटल कितनी होनी चाहिए और कैपिटल पर रिस्क कितना होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल देखो मिनिमम कैपिटल जो फॉरेक्स में चाहिए, बाकी बहुत लोग कह रहे होंगे सर ये फॉरेक्स में इतनी सारी चीजें बता रहे हो, हमें तो कुछ नहीं आता, हम क्या करें। तो गाइस देखिए, अगर आप अभी फॉरेक्स में नहीं हो तो आपको सबसे बेसिक क्या चाहिए, अकाउंट ओपनिंग। कि आपके पास अकाउंट हो, जैसे आप इंडियन मार्केट में धन यूज करते हो, ज़ेरोधा यूज करते हो, अपस्टॉक्स यूज करते हो, आप एंजल वन यूज करते हो, वैसे ही फॉरेक्स के कुछ अपने ब्रोकर्स होते हैं। तो इसमें जो मैं यूज करता हूँ एंड जो सबसे बेस्ट होता है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आए उसके लिए मैं और मेरी टीम खड़ी है, वो है एक्सएनएस। अब इसमें आप अकाउंट कैसे ओपन करोगे, तो सिंपली आप मेरे चैनल पे जो वीडियो भी आप देख रहे हो ना, जैसे मानो अभी मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी फॉर एग्जाम्पल फॉरेक्स की लिए कोई भी वीडियो जैसे मैंने अपलोड कर दी, तो जब फॉरेक्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे। कहाँ जाओगे गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको सबसे ऊपर क्या दिखेगा, अभी तो ये जो चीज है ना, ये वाली चीज सबसे ऊपर आपको दिखेगी, ओपन फॉरेक्स अकाउंट नाउ। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। क्या ओपन हो जाएगा, न्यू पेज। यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना कंट्री जो कि इंडिया यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो, ईमेल एड्रेस जो कि आप ईमेल एड्रेस जिस ईमेल एड्रेस से बनाना चाहते हो ईमेल एड्रेस कर दो, पासवर्ड सेट करके कंटिन्यू कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर कोड जरूर डालिएगा, अगर पार्टनर कोड डालेंगे तभी आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करेंगे और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो। अगर गाइज आपको नहीं समझ में आ रहा प्रोसेस, क्योंकि इसके बाद वेरिफिकेशन भी करना होता है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आपको एक व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी मैं यहाँ दिख दे रहा हूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग मैसेज करिएगा 7084117648। इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, क्या लिख के, फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग लिख के भेजेंगे, टीम आपको एक डिटेल में मैसेज सेंड करेगी जिसमें बताया जाएगा अकाउंट किस लिंक से ओपन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अकाउंट ओपन करने की एक वीडियो का लिंक मिलेगा, ड्राइव का लिंक मिलेगा, जहां पे मैंने पर्सनली अपना अकाउंट ओपन किया है और आपको हर एक प्रोसेस समझाया है, उसकी लिंक मिलेगी। एंड गाइज अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरा सीखना चाहते हो बेसिक्स टू एडवांस, तो उसके लिए आपको 99 रुपीज, ओनली इन 99 रुपीज की कोर्स की लिंक मिलेगी, जहां पे आप केवल 99 रुपीज यूज करके कोर्स को परचेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने कोर्स का लिंक यहाँ पे पिन किया होगा, लेट मी शो यू, बेसिक्स टू एडवांस कोर्स। ये देखिए, यहाँ पे जैसे जाएंगे पूरा कोर्स आपको 99 रुपीज मिलेगा। ये वाली भी लिंक आपको टीम प्रोवाइड कर देगी। चलिए गाइस, तो अभी आपको पता चल गया आपको अकाउंट कैसे ओपन करना है, वेरीफाई कैसे करना है, एवरीथिंग आपको वहां पे पता चल चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्केट, कि भैया आपको रिस्क कितना लेना है। मिनिमम कैपिटल आप 3000 ऐड करिएगा अगर आपके पास पैसे हैं, अगर नहीं है तो 3000 से स्टार्ट करिएगा, और अगर है तो आपको सिंपली 5000 रुपीज मिनिमम रखना है एंड 10K आप आइडियली रखोगे। अगर आप चाहते हो सर एक आइडियल कितना पैसा होता है आइडियल, तो आपको 10,000 रुपीज आइडियली रखना है। एंड आप अप टू 3 लाख तक ऐड कर सकते हो, इससे ज्यादा ऐड मत करिएगा इनिशियल फेज यानी लर्निंग फेज में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जिनकी कैपिटल लेस देन 5000 है। अगर आपकी कैपिटल लेस देन 5000 है, आप पर ट्रेड में मुश्किल से आप कितना रिस्क लोगे, 300 से 400 का। अगर आप 300 से 400 का रिस्क लेते हो तो आप लगभग इस 5000 में से 10 ट्रेड ले पाओगे। 10 ट्रेड क्यों बोला, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज भी जाएगी, कुछ स्लिपेज भी जाएगा, तो 10 से 12 ट्रेड आप मिनिमम ले पाओगे 300-400 रुपए के रिस्क पे। अब 10 से 12 ट्रेड आपके लिए एक सफिशियंट अमाउंट होगा जिसपे आप अपना स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा वो कैलकुलेट करके आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस की, अगर आपकी कैपिटल लेस देन 5000 है तो आपको जो रिस्क लेना है वो 300 से 400 लेना है। एंड अगर आपकी कैपिटल 10,000 है या
5,000 से 10,000 है, तो आप इजिली यहाँ पे 500 से 700 का रिस्क लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। एंड अगर आपके कैपिटल मोर देन 20K है, देन आप पर ट्रेड में रिस्क आराम से 800 से 1000 तक का ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पिप्स के, कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करें, स्टॉप लॉस लॉट साइज कैसे डिसाइड करें। जैसे मैं 5 मिनट के सेटअप पे आया, ठीक है, 5 मिनट के सेटअप पे आया, मैं यहाँ पे सेटअप देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या दिखा कि भाई यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेडिंग बन रही है, यहाँ पे क्या बन रही है, एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी बनते हुए हमको दिख रही है। मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, तो हमको क्या करना है, आपको पता है रिवर्सल ट्रेडिंग में एंट्री हाई पे होती है, स्टॉप लॉस लो पे लगता है, सबको पता है। तो यहाँ पे एक मेजर करके टूल आएगा, आप देखो ये मेजर करके, यहाँ पे साइड में देखिए सब लोग, इस जगह पे एक मेजर करके टूल आएगा, इसको आपको ऐड करके रख लेना है। क्या करना है, ऐड करके। बाय द वे ये ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है, तो आपको जरूरत नहीं है, आपको सिंपली मेजर को लेना है, एंट्री पे उस पर क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, एंट्री से लेके जहां तक स्टॉप लॉस वहां पे फिर से एक क्लिक करना है। अब आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कितने पिप का स्टॉप लॉस जा रहा है, जो इस साइड में लिख रहा है ना, दैट इज अ पिप, 3.8 पिप है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 3.8 पिप है, मैं मानता हूँ 4 पिप, मतलब इसमें आपका लॉस कितना होगा, 4 पिप का होगा। ठीक है, पहले पिप समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक और अच्छी इंफॉर्मेटिव चीज बताऊंगा कि कैसे आप समझोगे कि कितने लॉट ट्रेड लेके हमारा लॉस कितना होगा। ठीक है, सो इसके बाद समझेंगे। तो हमने पिप कैलकुलेट करना सीख लिया गाइस। जैसे मैं अब यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया, मानो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, मैं टारगेट कम से कम यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक का, तो मुझे कितने का टारगेट मिल रहा है, मुझे 5.5 पिप का टारगेट मिल रहा है। ठीक है, मुझे टारगेट 5.5 का मिल रहा है, लॉस मेरा उतने पिप का हो रहा है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। जैसे मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे भाई, कि मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहता हूँ ये ड्रैगन फ्लाई चाहे डोजी पे, और यहाँ तक मेरा टारगेट होगा, तो मुझे इसमें कितने पिप का प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 12 पिप का। और मैं अगर सेम ट्रेड में आके अपना लॉस कैलकुलेट करूं, तो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ तक लॉस जाएगा, तो इसमें कितना लॉस हो रहा है, 3 पिप का। ठीक है, तो ऐसे आप पिप्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैं किसी में भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं आ जाता हूँ अभी आपका यूएसडीटी का पेयर्स में आ जाऊं, तो आ गया मैं आपका न्यूजीलैंड यूएसडीटी में। ठीक है, सो दैट्स ए गुड, आप बोल सकते हो दैट्स ए गुड पेयर। तो जैसे मैंने मुझे कैलकुलेट करना भैया कि मेरी एंट्री यहाँ पे बनेगी और यहाँ से मैं टारगेट यहाँ तक लूंगा, तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, आदमी होता है ना भाई कि मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, एक बार पता लग जाए। तो मानो जैसे आप प्लान करो कि मेरी एंट्री यहाँ पे होगी इसके पास, और मैं टारगेट यहाँ तक सेट कर रहा हूँ, तो आपको जो पिप वाइज प्रॉफिट होगा वो 13 पिप्स का प्रॉफिट होगा। कितने पिप्स का प्रॉफिट होगा, 13 पिप्स का। आप कहोगे सर प्रॉफिट तो पता चल गया, लॉस कैसे कैलकुलेट करें, तो लॉस के लिए यहाँ पे क्लिक करो और लो तक देखो, लो तक देखोगे तो कितने पिप का लॉस है, 4 पिप का लॉस, 4 पिप का प्रॉफिट, कितने पिप का, 12 पिप का। तो दैट इज द वे आप अपने स्टॉप पिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप किसी भी पेयर्स में जाके कैलकुलेट कर सकते हो रिस्क और प्रॉफिट। अब आ गया भैया सर हमें ये तो पता चल गया कितने पॉइंट के प्रॉफिट पर रिस्क पे लेना है, अब सर लॉट साइज एक बार समझा दो, जिससे कि ये कंफर्म हो कितने लॉट लेना चाहिए हमें इतने पिप्स के लिए। ठीक है, तो अभी लॉट साइज ध्यान से समझना, एक स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है, ठीक है, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे अगर आप 0.1 लॉट लेते हो, 0.1 लॉट बाई करते हो किसी भी पेयर में, एंड अगर आपका एक पिप मूव होता है, मार्केट कितना मूव होता है, 1 पिप, तो आपका जो लॉस प्रॉफिट होगा वो $1 का होगा। कितना का होगा, $1, एंड इट्स नियरली लाइक 90 रुपए। ठीक है, दैट इज ए स्टैंडर्ड यूनिट, इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, सब लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कि अगर आप 0.1 लॉट लेते हो, आपका एक पिप मूव होता है, तो आपका $1 का प्रॉफिट लॉस होगा। वही अगर आप एक लॉट बाई करोगे, मतलब इसका 10 गुना, तो आपको एक पिप में कितना प्रॉफिट होगा, $10 का होगा। कितना होगा, $10 का। ठीक है, क्योंकि हमने क्वांटिटी को 10x कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट लॉस भी 10x के साथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे भाई मैं सोच रहा हूँ कि सर मेरे एक पिप का स्टॉप लॉस है, फॉर एग्जांपल एक पिप का स्टॉप लॉस है, लेकिन मैं इसमें रिस्क केवल 50 रुपए का लेना चाहता हूँ, 90 रुपए का नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप अपना रिस्क आधा कर रहे हो, तो अपने लॉट को भी आधा कर दो, 0.05 लॉट कर दो, और 1 पिप में जो लॉस होगा वो $0.5 का लॉस होगा, जो कि 45 रुपए का लॉस है। तो दैट इज द वे यू कैन कैलकुलेट योर रिस्क मैनेजमेंट। अब ये सेम चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जैसे मानो कि यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही थी, मैंने बताया था ना, यहाँ पे एंट्री बन रही थी, यहाँ तक का स्टॉप लॉस था, मतलब 4 पिप का स्टॉप लॉस जा रहा है, 4 पिप का स्टॉप लॉस जा रहा है, और मैं अगर 0.1 लॉट लेता हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, एक बार कमेंट में करके बताइए। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिएगा सब लोग प्लीज। बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही, $4 का लॉस होगा, क्योंकि एक पिप में 0.1 डॉलर के रिस्क पे, 0.1 लॉट के रिस्क पे हमारा कितना प्रॉफिट लॉस था, $1 का।
तो 4 पिप का कितना होगा, $4 का रिस्क होगा, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर $4 मतलब कितना हो गया, आप लोग बताओ, 9 चौके 36, ठीक है, 360 रुपए हो गया। लेकिन सर मुझे तो केवल इसमें 200 रुपए का रिस्क लेना है, मैं क्या करूं, तो आप अपने लॉट को आधा कर दोगे, अपना रिस्क देख लो कितने गुना हो रहा है उसको कर लो। ये आपका आधा रिस्क लेना आपको इसका, तो आप उसके लिए क्या करोगे, 0.05 लॉट से ट्रेड लोगे। और अगर आपको लगता है सर मेरे पास तो 20,000 कैपिटल है, मेरे को तो 700 रुपए का रिस्क लेना, मैं क्या करूं, तो यहाँ पे नियरली जो कैपिटल है वो डबल हो रही है, आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो डबल हो रहा है। तो अब आप पिप क्या करोगे, डबल पिप कर दोगे, अरे सॉरी स्टॉप लॉस डबल कर दो, अरे लॉट साइज डबल कर दोगे, तो 0.2 लॉट से आप ट्रेड लोगे, ठीक है। दैट्स वाई दैट इज द वे यू कैन कैलकुलेट योर प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे देखो, मानो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा भाई चलो या इस कैंडल के हाई पे एंट्री है, यहां तक का स्टॉप लॉस है मेरा, इसमें केवल 3 पिप का लॉस जा रहा है। तो मैं अब मुझे रिस्क इसमें कितना लेना है, मुझे रिस्क लेना है इसमें मान के चलो 500 रुपए का, तो मुझे कितना लॉट लेना चाहिए, बार आप लोग कैलकुलेट करो। रिस्क हमारा कितना है, रिस्क हमारा है 500 रुपए, हमको रिस्क लेना है। स्टॉप लॉस जो है वो 3 पॉइंट का आ रहा है, 3 पिप्स का आ रहा है। तो हमको लॉट कितना लेना चाहिए, आप सब लोग कैलकुलेट करके बताओगे, एक बार सब लोग कैलकुलेट करके बताइए। आई एम वेटिंग गाइस। चलिए आपने आंसर कर दिएगा, मैं कैलकुलेट करता हूं। अगर हम 0.1 लॉट लेते जो कि स्टैंडर्ड है, तो हमारा कितना लॉस होगा, $3 का लॉस होगा, जो कि इंडियन रुपीज में आएगा 3×27 270 रुपए का, ठीक है। मतलब यहाँ पे अभी हम डबल रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क अमाउंट 500 है और हमारा लॉस आ रहा है 270। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x कर देंगे, तो हमारा लॉट साइज भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हमारा लॉट कितना हो जाएगा, 0.2। तो जिन्होंने भी 0.2 आंसर किया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर्स, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जितने पिप्स कैलकुलेशन है ये केवल हमारे पेयर्स पे है। गोल्ड का पिप कैलकुलेशन अलग है, बिटकॉइन का पिप कैलकुलेशन अलग है, एंड साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यूएस वर्ड, इसका भी पिप कैलकुलेशन अलग है। इन तीनों का थोड़ा सा अलग है। तो अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि सर मुझे इनके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि गोल्ड में कैसे कैलकुलेट करें, तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गोल्ड, ठीक है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो गोल्ड पे बना दूं। क्योंकि गोल्ड में अगर आप देखोगे तो गोल्ड में पिप कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, तो इसमें आप कहोगे 618 पिप नहीं, इसमें केवल 61 पिप चाहे 60 पिप का लॉस है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन जाननी है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। एंड हियर इज आवर चैनल, जहां पे मैं डेली देखोगे फॉरेक्स के लिए रात के 9 बजे लाइव आता हूं, एंड हम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फॉरेक्स करना सीखते हैं। एंड साथ ही साथ मैं इंडियन मार्केट में भी लाइव आता हूं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लर्निंग के लिए। सो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड बाय बाय गाइस, टाटा, सी यू गाइस।